त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। हमारे भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, गीता का सार है। भगवत वाणी का सार और संक्षेप है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करने के अधिकारी हो, तुम कर्म को ही सब कुछ समझो। कर्म में सत्कर्म, तुम सत्कर्म करना ये तुम्हारे हाथ में। और मां फलेषु कदाचन, और उसका फल क्या मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब मिलेगा, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, जो हम करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर हमने खेत में बीज बोया है, बगीचे में पौधे बोए हैं, तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, समय के अनुसार वो हमें कुछ न कुछ जरूर प्रदान करेंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों के लिए हम कुछ न कुछ करें, उन लोगों के लिए हम कुछ न कुछ कर डालें जो बदले में हमारे को कुछ नहीं दे सकते। हम उन लोगों के लिए कुछ न कुछ करें जो हमारे को बदले में कुछ नहीं दे सकते। ये सेवा है, ये हमारी संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और जितने भी महान विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन लोगों ने भी इस सेवा के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से समझा है। विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मेनिंजर अपने समय के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हुए। एक भरी सभा में उनसे एक प्रश्न पूछा गया। डॉक्टर कार्ल मेनिंजर, जो अपने समय के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे, उनसे भरी सभा में एक प्रश्न पूछा गया कि साहब, किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति एकदम बीमार होने वाला है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसका नर्वस ब्रेक डाउन होने वाला है,
ऐसे व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे, वो क्या करे? तो वहां पर रहे हुए जो दर्शक थे वो लोग यही सोच रहे थे, डॉक्टर साहब कहेंगे भाई फलाना फलाना टेस्ट कराओ, फलाने फलाने डॉक्टर के पास जा करके चेकिंग कराओ, या इसके लिए अमुक डॉक्टर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सजेशन दे सकेगा। लेकिन ऐसा जैसा लोग सोच रहे थे उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर मनिंजर ने कहा, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं ऐसे आदमी को ये सलाह देना चाहूंगा कि वो अपने घर से दूर चला जाए, घर को बंद करके चला जाए, ताला लगा करके चला जाए, अपने घर को बंद करके शहर के उस हिस्से में चला जाए जहां पर वो किसी को जानता नहीं है, क्या परिचय वगैरह नहीं है। मतलब ऐसी जगह जाए जो उसका उठना बैठना परिचय ऐसा कुछ नहीं, जानकारी नहीं, न वो लोगों को जानता है न लोग उसको जानते हैं। और वहां जाकर के जो जरूरतमंद हैं, जिनको जिस चीज की आवश्यकता है, जो लाचार हैं, उनका उनकी मदद करे, उनकी सेवा करे, उनको सहयोग करे। इससे क्या होगा? मैंने कहा कोई भी व्यक्ति ऐसा करके देखे तो उसको हर समस्या का समाधान मिलेगा। अव्वल तो उसको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी प्रसन्नता मिलेगी, इतनी तसल्ली मिलेगी कि वो बिना अपेक्षा के, बिना इच्छा के वो अगले की सेवा कर रहा है, अगले का सहयोग कर रहा है, जिसको कोई जानता ही नहीं उसकी सेवा कर रहा है। तो ऐसा करने से उसके अंदर, उसके नर्वस नर्वस सिस्टम में ऐसी खुशी, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी संतुष्टि वहां पर भरेगी, जिससे ऐसी ऐसी बीमारियों से भी वो मुक्त हो सकेगा। या उसको ये चिंता फिक्र ही नहीं रहेगी भी मेरे को क्या बीमारी है, उसको मरने से भी डर नहीं लगेगा। और यही तो वास्तव के अंदर सोशल वर्कर बनना। सोशल वर्कर का क्या मतलब है? ऐसे ही समाज सेवा करता है, अपेक्षा उसके जीवन के अंदर कुछ नहीं है। इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, आत्मा का महत्व बढ़ता है। तो जैसे हम ऐसी तकलीफ में कोई भी हमारी मदद करे, सेवा करे, पूछे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं, तो हमारे को ऐसा करना पड़े उससे पहले हम जो है ऐसा काम करें। जैसे हम अगर तकलीफ में आए, परेशानी में आए, तो जैसे हमें अपेक्षा रहती है कोई मेरे को सहारा दे, कोई मेरे को पूछे, कोई मेरे को हेल्प करे, कोई मदद करे। लेकिन सबसे पहले हमारा काम है। इससे आत्मा को परम संतुष्टि मिलेगी। ऐसी भावना से, ऐसे काम से हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा, आंतरिक शक्ति का निर्माण होगा। बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा से दूसरों की मदद करना, ये बहुत बड़ी जीवन की घटना, बड़ी पुण्यवानी की बात है। इससे एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सिर्फ हम दुनिया से लेने की बात ना सोचे। हम 24 घंटे लेते हैं, जब जन्म लिया तब से लेकर के अब तक लेते हैं। कोई एक क्षण भी नहीं है जो दुनिया से हम ना लेते हैं।
मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, काम करने वाला, वो भी मुफ्त की चीज जन्म से लेकर के आज तक लेता रहता है। ऑक्सीजन के लिए कौन सा वो जो है पैसा भरता है, पानी के लिए कौन सा पैसा भरता है, प्रकाश से जो उनको शक्ति मिलती है उसके लिए कौन सा पैसा भरता है? कि हम लेते ही है ना, सारे लेते हैं, जन्म से अब तक लेते रहते हैं। सिर्फ लेने की नहीं, हम देने की बात भी सोचें। सिर्फ प्रशंसा लेना ना चाहे, प्रशंसा करना भी सीखें। कहीं भी कुछ भी बात ऐसी हो जाए, कोई प्रशंसा चीज मिले, कोई व्यक्ति कोई काम करे तो उसकी प्रशंसा करें, खुले दिल से प्रशंसा करें, सद्भाव से, सच्चाई से, ईमानदारी से प्रशंसा करें, तारीफ करें, उसको धन्यवाद दें, शिष्टता के शब्द वहां पर प्रयोग करें। इससे हमारी आंतरिक ताकत बढ़ती है। ऐसी कुछ जिम्मेदारियां हम जीवन के अंदर उठाएं, ये बहुत जरूरी है। कुछ जिम्मेदारियां तो हमारे जीवन के अंदर होनी ही चाहिए। और हर चीज में, हर ऐसे अच्छा काम करने में बहानेबाजी करते रहेंगे, टालते रहेंगे, नकारात्मक सोचते रहेंगे, तो हमारे जीवन का जो व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारी को हम स्वीकार करें, दूसरों को दोष देना बंद करें, समय को दोष देना बंद करें, अपने जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से हम पालन करें, बड़ी मेहनत से पालन करें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी आंतरिक या बाह्य उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उसमें बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। आंतरिक सद्भावों का प्रोडक्शन होता है, आत्म बल का प्रोडक्शन होता है, जो काम करते हैं उसमें प्रोडक्शन होता है और उसमें क्वालिटी आती है। वो बड़े महत्वपूर्ण चीज बनते हैं। तो अगर तो है ऐसी क्वालिटी भी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े, तो आदमी को बड़ा होने से कौन रोक सकता है? क्योंकि दुनिया में सब लोग अधिकार चाहते हैं, हम लोग भी अधिकार चाहते हैं, भाई मानव बने हैं तो हमारे अधिकार का हनन न हो। तो हमारे अधिकार हम चाहते हैं, तो जितने भी हमारे अधिकार हैं वो हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं, हमारे कर्तव्य से बड़े नहीं। अधिकार के साथ कर्तव्य, कर्तव्य के साथ अधिकार, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन हम अधिकार की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जिम्मेदारियों की तरफ, कर्तव्य की तरफ ध्यान कम जाता है। जबकि हमारे को कर्तव्य की तरफ ध्यान जाना चाहिए। अगर कर्तव्य की तरफ ध्यान जाएगा तो हमारे अधिकार तो अपने आप हमारे को मिलते चले जाएंगे। हमारे अधिकारों से, हमारे कर्तव्य से हमारे अधिकार कभी बड़े नहीं हो सकते। अधिकार हमारे को इतना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, लेकिन कर्तव्य करते हैं तो अधिकार के लिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें अज्ञानता से बच करके, आलस से बच करके, जो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं उसमें तो हमेशा सजग रहना चाहिए। जैसे कि कुछ जिम्मेदारियां हैं खुद के लिए, जैसे टू सेल्फ, हमारे अपने लिए। हम लोग अपने लिए भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं रहते। वे अपने लिए कुछ प्राणायाम करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ मेहनत करना चाहिए, शरीर को भी ध्यान देना चाहिए, इसको सुरक्षित रहना चाहिए। ये भी तो हमारा कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो हम शरीर का तो सुख कैसे प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, वो जिम्मेवारियां टू सेल्फ, अपने जीवन से संबंधित है, अपने मन वचन काय से संबंधित है, उनका भी ध्यान रखना। कुछ जिम्मेवारियां टू फैमिली, परिवार के लिए, परिवार के लिए भी हमारी जिम्मेवारियां। अगर हमने परिवार बनाया है, परिवार को जोड़ा है,
तो उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जिम्मेवारियां हैं, उसके अंदर सावधान रहना जरूरी है और बड़ी सच्चाई से उन जिम्मेदारियों को बहन करना भी जरूरी है। टू वर्क, दफ्तर के लिए, कार्यशाला के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, जहां पर भी हम काम करते हैं वहां की भी हमारी जिम्मेदारी है, वहां भी हमारे कुछ ना कुछ कर्तव्य करना होता। सिर्फ पाना ही नहीं, वहां पर कुछ देना भी होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होता है वहां पर। सिर्फ कमाना कमाना नहीं होता, दोनों चीज दे। वहां पर हम अपने कर्तव्य का कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं मान टू सोसाइटी। और जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस समाज ने हमारे को संवारा है, सहयोग दिया है, संस्कृति दी है, ये जीवन जीने की कला दी है, उस समाज के लिए भी, टू सोसाइटी, समाज के प्रति भी कुछ हमारे कर्तव्य हैं। और सबसे बड़ा कर्तव्य है टू इन्वायरमेंट, वातावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, जो प्राकृतिक है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, बगीचे हैं, मिट्टी है, हवा पानी है, ये सब ये सारा का सारा इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो चारों तरफ का जो हमारा वातावरण है, जिस वातावरण से हम घिरे हुए हैं, उसके प्रति भी हमारे बहुत से कर्तव्य बनते हैं। और उस प्राकृतिक खूबसूरती की हिफाजत करना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पृथ्वी की हरियाली की सुरक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। पृथ्वी में जो पानी के संसाधन है उनकी सुरक्षा करना, ये पृथ्वी के इस वातावरण के सौंदर्य के लिए परम आवश्यक है। हम सोचें, देखें, इस ब्रह्मांड में न मालूम कितने ग्रह और नक्षत्र हैं, उसमें एक पृथ्वी छोटी सी पृथ्वी है जिसके अंदर हम रहते हैं। जो हम जन्म ले सकें, बढ़ सकें, सुख प्राप्त कर सकें, अपनी परंपरा को बना करके रख सकें, ये छोटी सी पृथ्वी तो है। हम देखें ना, छोटी सी पृथ्वी, सारे के सारे ब्रह्मांड को अगर हम देखेंगे तो एक छोटी सी पृथ्वी ही तो है हमारे पास। और सारे देश, सारी दुनिया, सारा संसार जिसको हम जाना हुआ संसार, इसके ऊपर बसता है, उस पृथ्वी के ऊपर तो बसते हैं। अगर ये पृथ्वी नहीं रही तो कहां जाएंगे? दूसरी पृथ्वी तो है ही नहीं जहां जा करके, जहां भाग करके जा करके रह सके। इसी पृथ्वी में रहना है। और हम यहीं पैदा हुए हैं तो यहीं पर रहना, तो इसके ऊपर शांति से रहना क्यों न सीखें? इसकी सुरक्षा करते हुए रहने का कर्तव्य पालन क्यों न करें? हम कहां जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते। इसलिए हर दिन हमें कुछ न कुछ ऐसा काम करने की जरूरत है, ऐसी मेहनत करने की जरूरत है जिससे इस दुनिया में, इस पृथ्वी में एक बेहतर जगह बना रहे, इसकी खूबसूरती सुरक्षित रहे, यहाँ का प्रेम प्यार सद्भावना एकता का भाव बना रहे। हम एक दूसरे के ईगो के कारण, अनेक भेदों के कारण हम पृथ्वी को नष्ट न करें, हरियाली को नष्ट न करें। मानव जैसी एक ये प्रकृति की जो क्रिएटिविटी है उसको नष्ट न करें, उसको बर्बाद न करें। हमारे बुजुर्गों ने इस हरियाली की रक्षा की, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, पानी की रक्षा की, नदियों को सुरक्षित रखा, वातावरण को सुरक्षित रखा। तो हम आए और हमने जिंदगी के अंदर सभी मुफ्त के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब अगले आने वाली पीढ़ी को भी हम क्या दे सकते हैं? ये एटमॉस्फेयर तो हम देना है हमने, धन दौलत तो खत्म हो जाता है। तो ये पृथ्वी की दौलत
ये पीढ़ी दर पीढ़ी सबको, आने वाली पीढ़ी को हम ये जमीन दे सकते हैं। कितनी अच्छी जमीन देंगे, कितने अच्छे पेड़ पौधे देंगे, कितने अच्छे बगीचे देंगे, कितनी हरियाली देंगे, कितना सुख और स्वच्छ पानी और पानी के स्रोत उनको देंगे। ये सबसे बड़ी दौलत है जो हमने आने वाली पीढ़ी को देना। अगर हमने अपनी छोटी सी जिंदगी में अगर इस सारे वातावरण को गंदा कर दिया, इस वातावरण को बर्बाद कर दिया, पानी के स्रोत को नष्ट कर दिया, हरियाली को नष्ट कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी कैसे जिएगी? उनके मन में हमारे प्रति कितना नफरत का भाव पैदा होगा, वो लोग कितने दुखी होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम चारों तरफ के वातावरण को अच्छे से अच्छा बनाएं। आज तक हमने ना समझ में जो कुछ भी किया भूल जाओ। आज जहाँ तक पहुँचे, हम 50 के हुए हैं, 55 के हुए हैं, 60 के हुए हैं, और जीवन की अफरा तफरी में इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। अब कुछ दुनिया की जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो गए, तो हम मुक्त हो गए तो सोचे ना, वे 40-40 साल तक, 50-50 साल तक, 60-60, 70-70 साल तक इस सारी प्रकृति के वैभव का हमने मुफ्त के अंदर प्रयोग किया, तो उसके लिए आगे भी आने वाली पीढ़ी को मिले, उसके लिए भी तो कुछ न कुछ हमारे को करने की जरूरत है। उसके लिए भी तो कुछ न कुछ सोचने की जरूरत है। महाराजा विक्रमादित्य जिस समय जा रहे थे, जाते जाते, क्योंकि अपने देश को देखने के लिए, जनता को देखने के लिए जाते थे, राजा के संबंध में लोगों की भावनाएं क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, लोग क्या सोचते हैं, ऐसा भेष बदल करके जाते थे। वो जिस समय जा रहे थे घोड़े में सवार होकर के, उन्होंने देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी वहां पर गड्ढे खोद करके कुछ पेड़ वगैरह वहां पर बो रहा है, पौधे बो रहा है। वहां पर विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य, जिनका विक्रम संवत चलता है, बड़े उपकारी थे, वो घोड़े से उतरे, उसके पास गए, जा करके उन्होंने जो भी अभिनंदन वगैरह करना किया। उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा, साहब ये पेड़ लगा रहा हूँ, फलदार वृक्ष के पेड़ पौधे जो लगा रहा हूँ, कुछ बीज लगा दिए, कुछ पौधे वगैरह उनको सेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? इस समय 90 वर्ष की मेरी उम्र है, चलना फिरना भी मुश्किल है। अब इस उम्र में तुम खेत में ये बीज बोने का और पौधों को जो है पानी देने का काम कर रहे हो, क्या ये जो तुम इतना परिश्रम कर रहे हो, क्या इसका फल तुम्हारे को मिलेगा? तुम्हें उम्मीद है इसके ऊपर फल लगेंगे तो तुम्हारे को मिलेंगे? नहीं, मेरे जीवन में मेरी तो जिंदगी अब रही क्या, कितनी थोड़ी सी तो जिंदगी रही है, पता नहीं कब मेरे प्राण उखड़ जाएं, इसका तो कोई अता पता नहीं है। और इनका फल मुझे मिले, ये मैं कैसे कल्पना कर सकता? मुझे पता है ये कोई किसी का फल मेरे को मिलने वाला नहीं, न तो इनकी छाया मेरे को मिलेगी, नहीं इसकी सुगंध मिलेगी, नहीं इनके फल मिलेंगे, वो तो सब मेरे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो आखिरी समय के अंदर मैं चल रहा हूँ। फिर जब तुम्हारे को मिलना ही नहीं है, तो फिर ये पौधे और ये बीज और ये मेहनत, ये परिश्रम क्यों कर रहे? उसने राजा को कहा, युवक, तुम युवा हो, तुम युवक हो, तुम 2 मिनट के लिए सोचो, अगर मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा, उन लोगों ने ये आम के बगीचे न लगाए होते, ये नीम के बगीचे न लगाए होते, ये इतने पेड़ न लगाए होते, आज 200 साल के पेड़ यहाँ पर इतनी हरियाली देते हैं, इतना फल देते हैं, ये जो चारों तरफ का वातावरण है, तो मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, परदादाजी, उन लोगों ने अगर ऐसा ही सोचा होगा, भाई हमारे को तो मिलना नहीं, हम क्यों लगाएं, हमें तो मिलना नहीं, हम क्यों लगाएं, तो आज ये सारी धरती उजाड़ हो गई होती, एक भी पेड़ नहीं रहता यहाँ पर। उन लोगों ने लगाया, उन लोगों ने बोया, उन लोगों ने सींचा, उन लोगों ने सुरक्षित किया, तो तीसरी पीढ़ी में जाकर के हमारे को उसका फल मिला।
हम उन फलों को खा करके, उस छाया में रह करके, उस पेड़ के पत्तों का प्रयोग करके, टहनियों का प्रयोग करके आज हम सुखी हैं। अगर मेरे पिता भी यही सोचते, मेरे दादा भी यही सोचते, मेरे परदादा भी सोचते, या तुम समझ लो तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे खड़दादा, वो भी ऐसा ही सोचते, भाई हमारे को तो फल मिलना ही नहीं तो हम क्यों करें। तो सोचो, आज तुम्हारे को पानी मिल रहा है, आज तुम्हारे को हरा भरा वातावरण मिल रहा है, आज तुम्हें फल मिल रहे हैं, आज तुम्हें छाया मिल रही है, आज तुम्हें चारों तरफ ये हरी भरी पृथ्वी मिल रही है, ये कहां से मिलती। इसलिए हम, ऐसा नहीं है भी हमने अपने लिए ही करना है। पहले वाले पीढ़ी वालों ने, बुजुर्गों ने हमारे लिए बोया, हमारे लिए कुछ न कुछ छोड़ा, और ये हम बोएंगे तो आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करेगी, वो सुखी रहेंगे, वो प्रसन्न रहेंगे। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं मरते दम तक इस पृथ्वी में हरियाली की सुरक्षा करूं, जल की सुरक्षा करूं, जल स्रोतों की सुरक्षा करूं। अगर पेड़ लगाने से तो सारी सुरक्षा अपने आप हो जाती। पेड़ तो इस पृथ्वी का वो श्रृंगार है, उसकी सुरक्षा करेंगे तो सब कुछ होगा। पेड़ होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होंगे तो पानी भर जाएगा, पानी के स्रोत हो जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, वायु वातावरण मिलेगा, ठंडक मिलेगी, सब कुछ तो मिलेगा। इसलिए मैं सोचता हूं, और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जीवन के आखिर तक हम पृथ्वी को सजाने का कुछ न कुछ प्रयत्न करें। जिस समय सुना, राजा की आंखों में भी श्रद्धा के आंसू आए। उन्होंने उस बुजुर्ग के चरणों को छुआ। उन्होंने कहा, तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। मेरा जो साम्राज्य है तुम जैसे समझदार बुजुर्गों की वजह से तो है। मैं तुम्हारा राजा विक्रमादित्य हूं। वो वृद्ध झुकने लगे, उन्होंने उठा करके गले से लगाया, उन्होंने खूब दिल खोल करके आशीर्वाद दिया, दिल खोल करके आशीर्वाद दिया। तुम शतायु, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई। और वो वृद्ध का और उस राजा का आपस के अंदर मिलना, आपस का स्नेह, आपस का सद्भाव, राजा की आंखों में भी आंसू, उस वृद्ध की आंखों में भी आंसू, और वो बूढ़ा शरीर उस युवक राजा को गले से लगा करके इतनी खुशी प्रसन्नता महसूस करता है, इतनी खुशी प्रसन्नता महसूस करता है, सारी जिंदगी की खुशी उसको मिल जाती है। यह है भारतीय जीवन पद्धति। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।